जो लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा दरिद्र थे, उन्होंने सुदामा जी के लिए जाना ही नहीं है। सुदामा जी गरीब थे। गरीब होना बिल्कुल अलग बात है, दरिद्र होना बिल्कुल अलग बात है। गरीब कौन? समझ नहीं। गरीब किसे कहा जाता है? जिसको पेट भरने के लिए भोजन ना हो गए उसे गरीब कहा जाता है। जिसके यहां रहने को घर ना हो गए उसे गरीब कहा जाता है। जिसको तन को ढकने के लिए कपड़े ना हो गए उन्हें गरीब कहा जाता है। जिनके यहां अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था ना हो उन्हें गरीब कहा जाता है, लेकिन दरिद्र नहीं कहा जाता। दरिद्र कौन? दरिद्र की परिभाषा क्या? भगवान का दिया हुआ जिनके यहां सब कुछ है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, घर में बच्चे भी हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वो होता है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। दरिद्र कौन? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः। जिसमें संतोष नहीं है, जो असंतोषी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी तो ऐसे नहीं थे ना। सुदामा जी के रमेश भैया एक ऐसा धन था, एक ऐसी संपत्ति थी जो दुनिया के हर इंसान के पास में होना चाहिए। गोधन गज धन बाजी धन और धन रतन समान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। राजेश भैया, जिसके यहां संतोष रूपी धन आ जाता है वो झोपड़ी में रहने के बावजूद भी राजाओं का राजा होता है, महाराजाओं का महाराजा होता है। इस संतोष रूपी धन होना अत्यंत आवश्यक है, जो सुदामा जी के जीवन में था। सुदामा जी कभी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं गए। एक बात बोलो, मुझे एक साल में कम से कम 5 लाख लोग मिलते होंगे, कम से कम। हम साल भर में कम से कम 5 लाख लोगों से 1 to 1 बात करते हैं। तो हमसे बहुत सारे लोग पता कैसे मिलते हैं? गुरुजी, हम दुनिया वालों से नहीं मांगते, हम तो केवल भगवान से मांगते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को सम्मान करता हूं। लेकिन सुदामा जी तो एक क्लास और आगे पहुंच गए। सुदामा जी ने कहा, ना तो मैं दुनिया वालों से मांगता हूं, ना मैं कभी भगवान के दरबार में मांगने जाता हूं। हम कभी भगवान से भी नहीं मांगते, और सुदामा जी ने दुनिया वालों से ही नहीं भगवान के दरबार में जाकर के भी कभी नहीं मांगा। और ऐसे सुदामा जी को हम लोग दरिद्र कहते हैं? शर्म आना चाहिए।